हम सभी देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म में उस दूसरे गोकू के सामने खड़ा होता है। तभी जीनो गोकू कहता है कि अच्छा तुमने इस अल्ट्रा इंस्टेंट को भी मास्टर कर लिया है, लेकिन अफसोस तुम मेरे सामने अभी भी नहीं टिक पाओगे। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू कहता है कि आखिरकार तुम बिना लड़े किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते और मैं तुमको बताऊंगा कि आखिरकार असली अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर क्या होती है। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि जीनो गोकू अपना पावर अप करने लगता है और वो अटैक करने के लिए बढ़ता है गोकू के ऊपर। लेकिन हम सभी को मालूम है कि अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है और गोकू सारे के सारे अटैक्स डॉज कर लेता है एकदम आराम से। उसके बाद हम सभी देखते हैं जीनो गोकू कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी आसानी से मेरे अटैक्स कैसे डॉज कर सकता है। और वो एक बहुत ही ताकतवर कामेहामेहा अटैक करता है गोकू की तरफ, लेकिन गोकू इस कामेहामेहा से भी बच जाता है। और गोकू कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और ये बोलते ही हम देखते हैं गोकू एक काफी जोर का पंच लगाता है जीनो गोकू को, जिससे जीनो गोकू काफी दूर जाता है। लेकिन जीनो गोकू को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता है। तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा कहता है कि हे कैकरॉट, इस फाइट को जल्दी खत्म करो क्योंकि हमें सुपर ड्रैगन बॉल जल्दी से जल्दी लेकर यहाँ से निकलना होगा। एंड यहाँ पर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि हम सभी को जीनो वेजिटा दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि हे कैकरॉट, आखिरकार तुम कितनी देर और लगाओगे इस दूसरे कैकरॉट से लड़ते हुए, जल्दी से इसको खत्म करो क्योंकि तुम्हें याद तो है ना हमें कहीं और पर भी जाना है। और जीनो गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, मुझे याद है, तो बस थोड़ी देर रुको, मैं इसको खत्म जल्दी से कर देता हूँ। और यहाँ पर गोकू कहता है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हारी इतनी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद दोनों की फाइट होना स्टार्ट होती है। लेकिन इस टाइम पे हम सभी देखते हैं कि जीनो गोकू कुछ मन ही मन में सोच रहा था और वो कहता है क्या गोकू, तुम्हें सही में लगा था कि तुम इस अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर आ जाओगे और तुम मेरा सामना कर पाओगे, क्योंकि मैं इस अल्ट्रा इंस्टेंट को अच्छी तरीके से जानता हूं। तो तुम अब मेरी असली पावर देखने वाले हो और ये पावर मुझे दिखाने में तुमने मजबूर किया है। और हम सभी देखते हैं ये बोलने के बाद जीनो गोकू काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और हम सभी देखते हैं कि जीनो गोकू अब एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा चुका होता है और उसके सारे बाल गोल्डन हो चुके होते हैं। और ये देखने के बाद गोकू भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है और ये अल्ट्रा इंस्टेंट से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। एंड हम सभी देखते हैं कि जीनो गोकू अब काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है इस न्यू फॉर्म के अंदर। और हम सभी देखते हैं जीनो गोकू एक ही पंच मारता है गोकू के, और हम सभी देखते हैं कि गोकू के उस एक पंच से काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो अल्ट्रा इंस्टेंट से अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो जमीन पे पड़ जाता है। और यहाँ पर गोकू कहता है कि आखिरकार इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है। और यहाँ पर जीनो गोकू कहता है कि आखिरकार तुमने मेरी असली पावर का एक छोटा सा नमूना देखा है गोकू, लेकिन टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें जान से यहीं पर खत्म कर दूंगा। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद जीनो गोकू अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है गोकू के ऊपर, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। और हम सभी देखते हैं कि उस धमाके के बाद गोकू अनकॉन्शियस होकर वहीं पर गिर जाता है। और वेजिटा कहता है कि आखिरकार कैकरॉट, तुम इससे ऐसे कैसे हार सकते हो, तुम हमारे मल्टीवर्स के न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग हो, तो क्या तुम्हारे पास इतनी भी पावर नहीं है कैकरॉट कि तुम इस गोकू को हरा सको। और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा को अचानक से याद आता है, लेकिन एक सेकेंड, ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा था कि यहाँ पर हमसे भी ज्यादा पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि शायद से गोकू के किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर यहाँ पर काम नहीं करने वाली, तो फिर आखिरकार हम इनको कैसे रोक सकते हैं। और हम सभी देखते हैं कि जीनो गोकू आगे बढ़ता है और कहता है कि गोकू, फाइनली तुम्हारे अब मरने का टाइम आ चुका है, तुमने इस ट्विन मल्टीवर्स के अंदर आके सबसे बड़ी गलती की है। और हम देखते हैं कि जीनो गोकू अपना एक काफी बड़ा अटैक कर रहा होता है गोकू को मारने के लिए। तभी हम सभी देखते हैं कि वेजिटा बीच में ही आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते बेवकूफ, मेरे होते हुए तुम कैकरॉट को छू भी नहीं सकते। और हम सभी देखते हैं कि इसी बीच सुपर सेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है हमारा वेजिटा, और वेजिटा और गोकू की फाइट होना वापस चालू हो जाती है। और हम सभी देखते हैं कि कुछ देर लगातार अटैक करने के बाद यहाँ पर हमारा वेजिटा फाइनल फ्लैश अपनी फुल पावर के ऊपर अटैक कर देता है उस जीनो गोकू के ऊपर। लेकिन इस टाइम पे इस पावरफुल अटैक की वजह से हमारा वेजिटा काफी ज्यादा थक चुका होता है। और हम सभी देखते हैं दूसरी तरफ जीनो गोकू को इन सभी अटैक से एक खरोच तक नहीं आई होती है, और वो कहता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ट्विन मल्टीवर्स का वेजिटा इतना कमजोर हो सकता है, तुम तो वेजिटा के नाम पे एक कलंक हो वेजिटा। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद जीनो गोकू अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। और इस टाइम पे वेजिटा की भी हालत एकदम गोकू के जैसे हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है कि आखिरकार इनको कैसे रोक सकते हैं, हम तो हमारे मल्टीवर्स को बचाने के लिए आए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम यहीं पर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि जीनो वेजिटा कहता है कि हे
बुद्धू कैकरॉट, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से हमको इनको खत्म करके और भी जगह काम करने के लिए जाना होगा। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं वेजिटा कहता है कि तुम उस वेजिटा को खत्म करो और मैं इस कैकरॉट को खत्म करता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि जीनो गोकू खत्म करने के लिए जा रहा होता है वेजिटा को, तभी वेजिटा जोर से चिल्लाता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ ना कुछ करके उठना पड़ेगा कैकरॉट। और हम सभी देखते हैं कि अचानक से वहां पर एक बहुत ही बड़ी रोशनी निकलती है और इस टाइम पे हमारा गोकू आ जाता है अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर और वो दूसरे वेजिटा को एक काफी जोर का पंच मारता है जिससे वो वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि जीनो वेजिटा और गोकू की इसी बीच वापस से फाइट होने लग जाती है और यहाँ पर गोकू अपना पावरफुल कामेहामेहा अटैक करता है जीनो वेजिटा के ऊपर, लेकिन जीनो वेजिटा फाइनल फ्लैश से इस गोकू के अटैक को वहीं पर नष्ट कर देता है। और हम सभी देखते हैं कि इन दोनों की फाइट के बीच में वहां पर काफी ज्यादा बड़े धमाके होने लगते हैं। उसके बाद जीनो वेजिटा जितने भी अटैक करता है गोकू के ऊपर, गोकू अपने एक हाथ से जीनो वेजिटा के सारे अटैक्स को वहीं पर रोक देता है और सारे अटैक जीनो वेजिटा के ऊपर ही भेज देता है, जिससे जीनो वेजिटा की हालत इस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि जीनो गोकू अचानक से आ जाता है गोकू के सामने और कहता है गोकू, मैं तुमको वापस से कह रहा हूँ कि तुम अभी हार मान जाओ, नहीं तो तुम और तुम्हारा ये वेजिटा यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। और ये बोलते हम देखते हैं कि जीनो गोकू वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने उसी गोल्डन रूप के ऊपर। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि उस न्यू फॉर्म के अंदर आने के बाद जीनो गोकू सिर्फ एक ही पंच मारता है गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर और यहाँ पर गोकू उस एक पंच से ही वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। और इस टाइम पे गोकू की हालत वापस से काफी ज्यादा खराब हो जाती है और गोकू कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सिर्फ एक पंच के अंदर ही कैसे हरा दिया। एंड दूसरी तरफ जीनो वेजिटा कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे मल्टीवर्स का गोकू इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबसे पावरफुल है, यहाँ तक कि ये लॉर्ड जीनो से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है क्योंकि गोकू गोल्डन ड्रैगन के साथ मिलकर अब सबसे पावरफुल मॉर्टल बन चुका है इस पूरे मल्टीवर्स का। और ये सुनने के बाद सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। उसके बाद जीनो गोकू कहता है कि हमें पता चल चुका है कि तुम लोग अच्छे लोग ही हो हमारे जैसे ही और तुम यहाँ पर किसी बुरे मकसद के साथ नहीं आए हो, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना होगा। हमें तुम्हारे बारे में तो सब पता चल चुका है, लेकिन जिस तुम मल्टीवर्स गैप के अंदर से हमारे मल्टीवर्स के अंदर आए थे, अब उसी रास्ते से काफी सारे बुरे लोग भी आ रहे हैं जो सुपर ड्रैगन बॉल के पीछे हैं, तो हमें कुछ भी करके उन सबको रोकना पड़ेगा। लेकिन हम वादा करते कि हम तुमसे बहुत ही जल्दी मिलने आएंगे। और ये बोलते हम देखते हैं कि जीनो वेजिटा और जीनो गोकू वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को जो कि कहता है कि ये बुद्धू कैकरॉट, आखिरकार तुम उन सभी से कैसे हार सकते हो जबकि तुम एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुके थे हमारे मल्टीवर्स के। और गोकू कहता है कि वेजिटा, सही बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता कि आखिरकार उस दूसरे गोकू के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकी है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं वापस से उसके साथ एक बार फाइट कर सकूं ताकि मुझे भी पता चले कि उसके अंदर और भी कितनी ज्यादा पावर है। और वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, ये सब तुम्हें अभी के टाइम पे मजाक लग रहा है, हमें जल्दी से उन सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि उन दोनों ने हमसे कहा था कि हमारे अलावा भी काफी सारे लोग उन सुपर ड्रैगन बॉल के पीछे लग चुके हैं, तो कुछ भी करके हमें उन सभी से पहले उन सुपर ड्रैगन बॉल को लेना पड़ेगा। एंड दूसरी तरफ हम सभी देखते कि हम सभी को एक अनजान शख्स दिखाया जाता है जिसके हाथ में सुपर ड्रैगन बॉल होती है एंड उसी का एक साथी कहता है कि लगता है कि वो लोग भी इस यूनिवर्स के अंदर आ चुके हैं उन सुपर ड्रैगन बॉल को लेने के लिए। तभी वो शख्स कहता है कि कोई बात नहीं, उन लोगों को भी आने दो ताकि उनका यहीं पर खात्मा हो जाए और उनकी वजह से हम और भी सुपर ड्रैगन बॉल को हासिल कर सकते हैं।